और आज जिस तरह से संवैधानिक तरीके से हमें अपने ईश्वर के लिए जो सामने दिखाई पड़ रही है, चीज़ें आ रही हैं संवैधानिक तरीके से, स्पष्ट तौर पे ये सिद्ध करता है कि ये आदि विश्वेश्वर का मंदिर है, ज्योतिर्लिंग यहीं पे है। और पूरे परिसर में जिस तरह से आर्टिफिशियल दीवारों को बना करके ढका गया है हमारे गर्भगृह को, जी तमाम मूर्तियां विखंडित पड़ी हुई हैं, खंभे पड़े हुए हैं, मलबे पड़े हुए हैं, और इन सब चीज़ों के साथ आज जब एएसआई सर्वे हो रहा है तो निश्चित तौर पे वो सब सबूत निकल करके जनता के सामने भी आएंगे, न्यायालय के सामने भी आएंगे जी। और हम सनातनियों को अतिशीघ्र पूरा काशी विश्वनाथ का परिसर मिलेगा जहां एक भव्य मंदिर का हम निर्माण करेंगे और ठीक है, भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे, दुग्धाभिषेक करेंगे और पूजा पाठ राग भोग की पूरी व्यवस्था की जाएगी। और एक एक चीज़ जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हुई थी, जब लोकल कमीशन हुआ था, मैं खुद एक सदस्य था। संतोष जी, आपका अनुभव हम आपसे जानेंगे। संतोष जी, मैं आऊंगा आपके पास, आपका अनुभव जानेंगे। कल भी हमारे सहयोगी सुशांत मुखर्जी आपसे लगातार बात कर रहे थे और आप अपने अनुभव को साझा कर रहे थे। लेकिन देखिए, हमारे साथ एक और याचिकाकर्ता है पारुल खेड़ा। लगातार न्यूज नेशन जब एक तस्वीर लेकर सामने आ रहा है, एक एक साक्ष्य सामने लेकर आ रहा है, तो पारुल खेड़ा के चेहरे की मुस्कुराहट और ज्यादा बढ़ती जा रही है, इस उम्मीद के साथ कि अदालत में उनका पक्ष और ज्यादा मजबूत होगा, इस उम्मीद के साथ कि हर सनातनी, हर हिंदू को ये यकीन हो रहा है कि ज्ञानवापी की सच्चाई क्या है। पारुल, जिस तरीके से आप परत बार परत सत्य को उजागर कर रहे हैं और हम सब सनातनियों के सामने ला रहे हैं, पूरे विश्व भर के सामने ला रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत मेहरबानी और शुक्रिया। देखिए, काशी जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम सबकी सनातनियों का एक प्रतीक है काशी आदि विश्वनाथ मंदिर। मैं आपको एक जो आप अभी शिवलिंग की वीडियो दिखा रहे थे, वो 16 मई 2022 पिछले साल एडवोकेट कमीशन में हम सबके सामने आया था। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ इसमें कि एएसआई ने खुद एक रिपोर्ट में, जो कि 52 पेज की रिपोर्ट है, उसमें उसने खुद बताया है कि जो ये शिवलिंग है ये लाखों, 100,000 साल नहीं, लाखों साल पुराना शिवलिंग है ये। और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड बात जो एएसआई के डायरेक्टर बोल रहे हैं कि ये कथित जो पुवारा बता देते हैं, ये हमारे शिवलिंग है, हमारे आराध्य है और ये लाखों साल पुराने हैं। यानी कि काफी पुराना ये मंदिर है पारुल जी, जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं, और जो जिस तरीके के साक्ष्य मिल रहे हैं, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है जो दबाकर रखा गया 350 सालों तक, वो आज पूरा देश देख रहा है न्यूज नेशन के माध्यम से। मेरे साथ शम्स साहब जी जुड़ गए हैं, शम्स ख्वाजा हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। जब हम सबूतों की बात करें तो हमें यह भी देख लेना चाहिए कि देश को जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो कैसे, जो मांगे की जा रही है, जो आपकी तरफ से याचिकाएं हैं, वो कैसे उसके फैसले में तब्दील होंगी। शम्स साहब, स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। मेरा सवाल यह है कि अदालत जो है वो सबूतों और गवाहों के आधार पर चलता है। अभी तक के सबूत साफ साफ चीख चीख कर कह रहे हैं कि यहां पर एक मंदिर था और बाद में यहां पर मस्जिद बना ली गई। अब आपको क्या लगता है कि कोर्ट के अंदर क्या है आगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि वहाँ पर पर्सनली और हिस्टोरिकली जो इतना मैंने समझा था कि वहाँ पर मंदिर था, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, और उसकी वजह थी कि औरंगज़ेब से उनके सिपह सालार जो थे, जो कि राजपूत थे, उनकी रानियों में से किसी को ले जाके मंदिर के लोगों ने रेप किया था। उन्होंने आके औरंगज़ेब से शिकायत करी कि इसको जम करवाइए, तो औरंगज़ेब ने हुक्म दिया कि इसको जम करिए, और वहाँ पर उसको तोड़ के मस्जिद बनाई गई। ये मेरी जो हिस्ट्री है, जो मुझे मालूम हो, ये है। लेकिन कमिंग बैक टू द लीगैलिटीज़, ये पूरी पटरी ही गलत चली गई है। इस बात पर पीछे लेकर आऊंगा शम्स साहब, थोड़ा सा पीछे लेकर आऊंगा। मैं सीधे सेंट्रिक सवाल आपसे पूछूं, सेंट्रिक जवाब भी चाहूंगा जी। आज जो सबूत हम दिखा रहे हैं देश को, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वो चीख चीख कर इस बात की गवाही देती है कि एक मंदिर था, एक स्ट्रक्चर था और उसके ऊपर एक मस्जिद बनी हुई है। तो यह बात साबित नहीं हो जाती क्या? देखिए, मस्जिद था, मंदिर था, ये इश्यूज हैं फैक्ट्स के, जो कि आपको आर्कियोलॉजी या उससे पता लग सकते हैं। लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की पूरी पटरी गलत तरीके से शायद आर्ग्यू हुई, गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला दिया। इशू ये नहीं है कि मंदिर था या मस्जिद था, इशू ये है 1947 में उस तारीख पर वहाँ पर क्या स्टेटस था।
मेरा ये मानना है उस स्ट्रक्चर पर दोनों ख्वाजा स्टेटस साहब, जो बात आप कह रहे बात हैं सुन वो- लीजिए, जी, जी। बात सुन लीजिए। हाँ। बाहर पूजा होती थी, अंदर नमाज होती थी। हिंदुस्तान में ये एक वाहिद स्ट्रक्चर है जो कि डायमॉर्फिज्म में है। द सेम स्ट्रक्चर हैज बीन अ मॉस्क एज वेल एज अ मंदिर राइट सिंस 1947। सर जो that is the बुनियादी fact. लड़ाई है शम्स ख्वाजा साहब, वो यही है कि यहाँ पर मंदिर था या नहीं था, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी या नहीं बनाई गई थी। ये जो आप 1991 का वर्शिप एक्ट ला रहे हैं, ये उसको एड ऑन करता है, ये मुस्लिम पक्ष को एक राहत देता है। लेकिन ये भी सच है, आप करेक्ट कीजिएगा मुझे, कि 1993 तक वहां पर पूजा होती थी। मुलायम सिंह यादव की सरकार ने उसको लेकर प्रतिबंध लगाया, मुश्किलें बढ़ाई। जब कानून लागू हुआ केंद्र सरकार का, उसके 2 साल बाद तक वहां पर पूजा होती थी। और यही एक बड़ी वजह है जो हिंदू पक्ष लगातार अपनी बात को कह रहा है। लेकिन देखिए, हम तो तस्वीरों की बात कर रहे हैं शम्स ख्वाजा साहब, हम तो उन तस्वीरों की बात कर रहे हैं जो न्यूज़ नेशन पहली बार पूरी दुनिया को दिखा रहा है। हम दिखा रहे हैं वो शिवलिंग जिसको हिंदू पक्ष कह रहा है कि देखिए साहब ये शिवलिंग है, और मुस्लिम पक्ष कह रहा है ये फव्वारा है। वो तस्वीर एक बार जरा फिर हम दिखवाएंगे अपने दर्शकों के लिए, हम कहेंगे कि जरा उस तस्वीर को दिखाइए। मेरे पास वो एसआई की रिपोर्ट है शम्स ख्वाजा साहब, उस रिपोर्ट में स्पेशल कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट है, माफ कीजिए, जिसमें जब स्पेशल कोर्ट कमिश्नर ने पूछा वहां जाकर कि अगर ये फव्वारा है तो इसको चलाओ, स्पेशल कोर्ट कमिश्नर से कहा इंतजामिया कमेटी ने कि साहब ये 20 साल से खराब है, बाद में बताया कि 12 साल से खराब है। अगर वो फव्वारा है तो उसमें पाइप होगा, मोटर होगी, पानी आने जाने की व्यवस्था होगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो दिख रहा है वो दिख रहा है एक शिवलिंग। शम्स ख्वाजा साहब, वो ही हम दिखा रहे हैं इस वक्त। मेरा ये इंटरेस्ट ही नहीं है कि मैं उसे प्रूव करूं कि शिवलिंग नहीं है या ये फुव्वारा है। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ ये है कि कानून की उसमें वो स्ट्रक्चर जो था वो 1947 ऑनवर्ड्स वो पूजा भी हुई है वहाँ पर बाहर, और अंदर उसके नमाज पढ़ी गई है। तो ये हिंदुस्तान में एक अकेला स्ट्रक्चर है जिसमें दोनों केवल 1947 या 1993 तक भी गई है। तो वहां पर मंदिर तो था भाई, इसमें क्या परेशानी? 1947 या 1993 तक वो तो क्यों नहीं, पूजा 93 पे अगर रुकी तो हम तो नहीं मानते पूजा रुकी। हमारे लिहाज से तो पूजा कंटिन्यू मानी जाएगी अगर 93 पे किसी सरकार ने रोक दी उसे संतोष जी, ये मैं आपसे भी समझूंगा कि शम्स ख्वाजा साहब की जो कानूनी पढ़ाई इस वक्त आपको और हमें पढ़ा रहे हैं, ये मामले को सुलझाने की कोशिश है या उलझाने की? तो ऑपरेशन ज्ञानवापी पार्ट 2 लगातार जारी है। कल भी हमने आपको दिखाया था और आज भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं वो निशान जो 350 साल पहले जो किया गया उसको चीख चीख कर आपको बता रहे हैं, जो अब तक छिपाया गया। अब आपको एक और चौंकाने वाला खुलासा दिखाने जा रहे हैं, लेकिन अब आपको ज्ञानवापी के गुंबद का रहस्य दिखाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, 2022 की सर्वे टीम ने ऐसे कई रहस्यों से पर्दा उठा दिया है। चलिए आपको लेकर चलते हैं, सिर्फ 12 मिनट में आपको दिखाते हैं ज्ञानवापी के गुंबद की गवाही। न्यूज नेशन आज ज्ञानवापी का वो सच दिखा रहा है जो सर्वे टीम के कैमरे में कैद है, जो न पहले कभी देखा गया न पहले कभी सुना गया। न्यूज नेशन आज ज्ञानवापी के गुंबद का वो रहस्य खोलने जा रहा है जिसके नीचे अनगिनत राज दफन है। दावा है कि ये वो राज हैं जो सर्वे टीम ने न केवल अपनी आंखों से देखे बल्कि 5-5 कैमरों में रिकॉर्ड भी किए। न्यूज नेशन पर आज वो दरवाजा खुलने वाला है जो सीधे ज्ञानवापी के गुंबद तक पहुंचता है। यानी आज ज्ञानवापी का गुंबद खुद बोलेगा, 86 साल पुराने तमाम राज खोलेगा। क्योंकि हिंदू पक्ष दावा करता है इसी गुंबद में वो निशान है जो साबित करते हैं कि मंदिर के ऊपरी ढांचे को तोड़कर इसके ऊपर मस्जिद का गुंबद बनाया गया। यह है ज्ञानवापी परिसर का बाहरी हिस्सा। दावा किया जाता है कि एक वक्त यहाँ भव्य गेट हुआ करता था, मगर छेड़छाड़ करके उसे छोटे से गेट में बदल दिया गया। इस छोटे से गेट के चारों तरफ सफेद पेंट किया गया, जबकि जिस जगह पेंट नहीं पहुंच सका वहां ज्ञानवापी के लाल पत्थर अब भी दिखाई देते हैं। सर एक मिनट, हाँ, ऊपर के ये बना दीजिएगा। गेट है कलाकृतियों के साथ, जैसे बड़ा किला टाइप का गेट है। सर एक मिनट ऊपर जाने दीजिए। जाइए जाइए जाइए, आप लोग जाइए। इस छोटे से दरवाजे से सर्वे टीम अंदर दाखिल होती है। सीढ़ियां इतनी सकरी हैं कि 2 लोग एक साथ ऊपर नहीं जा सकते, इसीलिए एक एक कर पहले सर्वे टीम छत पर
पहुंचती है। सर्वे टीम के मुताबिक 19 सीढ़ियां हैं। यहां से बाहर निकलकर सर्वे टीम ऊपर छत पर पहुंचती है। यहां से ज्ञानवापी परिसर से सटे मस्जिद साफ साफ दिखाई देती है। सफेद रंग में रंगी ये वही मस्जिद है जिसे लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि इसे मंदिर की दीवारों के ऊपर बनवाया गया है। छत पर पहुंची सर्वे टीम के सदस्यों के बीच अचानक हलचल तेज हो जाती है। सभी की नजरें गोल गुंबद तक पहुंचने वाली इन 8 सीढ़ियों पर टिक जाती हैं। हिंदू पक्ष दावा करता है कि इस गुंबद को बाद में बनाया गया, जिसका सबूत ये 8 सीढ़ियां हैं जिन्हें बाद में इस गुंबद की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए बनाया गया। सर्वे टीम इससे आगे बढ़ने की कोशिश करती है। जगह धार्मिक है, इसीलिए सर्वे कर रही टीम अपने जूते उतार देती है। इसी दौरान सर्वे टीम इन गुंबदों को नापने के लिए फीता मंगवाती है, क्योंकि हिंदू पक्ष की दलील है कि ज्ञानवापी में नीचे की तरफ 9 मंडप मौजूद हैं, जिनके ऊपर ही इन गुंबदों का निर्माण किया गया। सर्वे टीम फीते से नापकर इस बात का इत्मीनान करने की कोशिश करती है और सबूत जुटाती है कि हिंदू पक्ष की दलील में कितना दम है। प्रिंसेप का मैप जो देखें आप, तो उसमें सारा 9 मंडप बने हुए हैं। जो डिजाइन बनाता है उस डिजाइन के आधार पर नाप करके उसने सारा कुछ तौल दिया। 1822 से शुरू करता है, 1832 में छपता है राजा सोसाइटी में। दुनिया भर में वो प्रमाण है कि इस तरह की डिजाइन, और उसने ये लिखा, एक शब्द दिया है जो अंग्रेजी में नहीं शब्द है, उसका नाम है कॉस्मोग्राम। तो कहता है केवल मंदिर है ही नहीं है, यह तो ज्योतिष शास्त्र के कैलकुलेशन का अद्भुत यंत्र है जो नीचे ऐसे बनाकर बना है। इस बीच एक टीम गुंबद के निचले हिस्से का मुआयना करती है, जिसमें सामने की तरफ 9 मंडप वाली डोरी साफ साफ दिखाई देती है। यहाँ दीवारों के ऊपरी हिस्से में कुछ ऐसे डिजाइन दिखाई देते हैं जो आम तौर पर मंदिर का निर्माण कराते वक्त बनाए जाते हैं। सर्वे टीम जब इन ऊपर से गुंबद और नीचे से मंडप की तरह दिखाई देने वाली सकरी जगह में पहुंचती है, तो अचानक सभी की नजरें छत की तरफ टिक जाती हैं। दावा है कि इस छत से कई ऐसे सबूत और आर्क नजर आते हैं, तो ये साबित करते हैं कि गुंबद को बाद में ऊपर से बिठाया गया। जरा सुनिए। ठीक है, फोटो खींची दीवार का। छत की रूफ क्या पूरा खींचिए। एक चीज कहाँ ध्यान आकृष्ट कराना बताइए, क्या है? क्या नहीं पहले ध्यान। अजय जी आप इधर आइए। देखा का उनका खाना भी किया आयताकार बना हुआ है। हाँ ठीक है, आयताकार है, लिख लिया जरा। ये मंडप ठीक है, इसको फोटो खींचिए, पूरा वीडियोग्राफी खींचिए, नीचे से बैठ के खींचिए। सब लोग तीनों पांचों फोटोग्राफर बुला लीजिए, अलग अलग कॉर्नर से कर लीजिए। ज्ञानवापी के गुंबद की जो निचली छत दिखाई दी, वो अपने आप में शक पैदा करता है, क्योंकि इस छत का रंग और बनावट ज्ञानवापी की दीवारों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है। हिंदू पक्ष पहले से यही दावा करता रहा है। जरा सुनिए। सुन लीजिए मेरा, ये क्या है? ये इनका ये कहना है कि अलग था कि ऊपर से इसको ढाल दिया गया। ये कहना है नहीं, देखिए बीच में आयताकार है, गड्ढा है, आयताकार छत उठा हुआ, आयताकार छत है, आयताकार छत है। हम समझ गए कि पहले ये बना हुआ था, है कि बीच में उठा हुआ है और इधर गड्ढा है चारों तरफ। अच्छा, मतलब ये ऐसे है आर्क टाइप का, फिर इसको मतलब इनका कहना है ये यहाँ से ठीक है। फोटो खिंचा गया। ज्ञानवापी के गुंबद के अभी सिर्फ 2 पन्ने खुले हैं। अभी कई राज सामने आने बाकी हैं। जिस वक्त गुंबद की छत का सर्वे चल रहा था, ठीक उसी वक्त सर्वे टीम के एक सदस्य की नजर उस दीवार पर पड़ती है जिससे प्लास्टर टूटकर अलग हो चुका है। ये प्लास्टर की ज्ञानवापी में मंदिर होने की गवाही देता है, क्योंकि हिंदू के मुताबिक ज्ञानवापी की तमाम दीवारें लाल पत्थर से बनी हैं, जबकि इस दीवार को देखकर लगता है कि इसे बाद में बनाकर पेंट किया गया है।
पूरा एकदम पास से सब लोग लीजिए। पत्थर है आकार बना सब पत्थर पे देख कर लीजिए। पूरा पूरा दीवार के रूप के फोटो खींच लीजिए। हम कमीशन तो इसी तरह होता है, सब घुस जा रहा, पहले देख रहा है। छत के अलावा सर्वे टीम ने दीवारों पर किए गए पेंट से भी सबूत जुटाए। सर्वे टीम ने पाया कि गुंबद की अंदरूनी दीवारों से सबूत मिटाने की कोशिश की गई। देखने से लगता है कि आनन फानन में इन दीवारों को पेंट किया गया। ब्रश और कुची के निशान भी ज्ञानवापी के साल 2022 में हुए सर्वे में इकट्ठा किए गए थे।